प्रणाम माँ। मैं कल वहाँ आ रही हूँ। बच्चे भी जिद कर रहे थे, नानी के जहाँ जाना है। मुझे आए साल भर हो गया। नीलम ने माँ से कहा। माँ ने कहा, नीलम बेटी आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चों से घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित करके रख दे। बेटी ने कहा। अरे नीलम, तुम यहाँ आ तो जाओ, सब हो जाएगा। फ़ोन में ही सारी बातें करोगी क्या? समीर तुम्हें स्टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। अरे श्वेता बहू, नीलम बेटी का फ़ोन आया था, वो कल आ रही है। उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो। शारदा ने यह कहा। श्वेता जानती थी ननंद नीलम का मिजाज कुछ अलग ही है। उसे हर चीज़ समय पर और व्यवस्थित चाहिए। किसी चीज़ की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों सा व्यवहार रहता है। अपने बच्चों की तो वह बहुत ही ज़्यादा केयर करती हैं। नीलम बच्चों सहित आ गई। भाई समीर स्टेशन लेने चला गया था। नीलम घर पहुंची और माँ के गले लगकर उनका हालचाल पूछने लगी। श्वेता तुरंत पानी का गिलास लेकर आई और नीलम से उसका हाल चाल पूछने लगी। तभी श्वेता की बेटी खुशी बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ, मेरे लिए क्या लेकर आई हो? नीलम ने अपने सूटकेस खोली और एक सुंदर सा ड्रेस खुशी के हाथों में दिया। खुशी ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी नीलम ने कहा, श्वेता भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था। गर्मी में पंखे में ही सोना पड़ा था। एसी तो आपके कमरे में ही लगा है। श्वेता ने हंसते हुए कहा, नीलम दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना। हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। आपको कोई परेशानी न होगी। शारदा जी सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीलम से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे समीर भैया नया कूलर ले आए हैं, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी। नीलम ने ऐसा कहा। श्वेता जानती थी नीलम हर बात पर उसे ताना मारती है, पर वह चुप रहती। श्वेता चाहती थी कि नीलम दीदी जितने दिन रहें खुश रहें, उन्हें किसी बात की तकलीफ़ न हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे। उन्हें पिताजी की कभी कमी महसूस न हो। श्वेता हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती। समीर बाजार जाकर काफ़ी सारा घर का किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाई ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और श्वेता गरम गरम पूरी तल रही थी। तब शारदा जी ने कहा, बहू, तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल लेती हूँ। श्वेता कुछ बोलती इसके पहले ही नीलम ने कहा, माँ, तुम क्यों तलोगी पूरी? भाभी को बनाने दो। अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? सारा दिन कुछ न कुछ तो करती रहती हो। श्वेता ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आप खाना खा लें, मैं बाद में खा लूँगी। नीलर आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। समीर भी छुट्टी के दिन सहपरिवार घूमने और होटल ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में नीलम ने पूछ लिया, भाभी, आप मायके नहीं जा रही? जवाब देते हुए श्वेता ने कहा, मैं तो अभी जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, पर आपका फ़ोन आया सो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी अकेले घर का कितना काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा। अच्छा किया भाभी आपने जो मायके नहीं गई। ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मायके में तो पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती। नीलम ने कहा। नीलम दीदी, आपकी भी तो ननद आती होंगी, तब उन्हें भी पूरा आराम मिलता होगा, क्यों? श्वेता ने पूछा। नहीं भाभी, मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा।
उन्हें मदद तो करवानी ही होगी। इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ? नीलम हाथ हिलाते हुए बोली। शारदा जी चुपचाप सब सुन रही थी। उन्होंने तुरंत नीलम से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? वो भी तो अकेले काम से थक जाती होगी। अरे माँ, तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी। ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी पर बोझ नहीं बनती। नीलम ऐसा कहते हुए रोने लगी। श्वेता जानती थी यह तो उसकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ कहो बुरा मानकर रोने लगती है। श्वेता ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी, माँ जी का ये मतलब नहीं था। आप तो आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की। आप तो हर साल आती हैं, मैंने कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन शारदा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी नीलम ने अंदर आते ही पूछा, माँ, भाभी नज़र नहीं आ रही, कहीं बाहर गई हैं क्या? हाँ नीलम, बहू कह कर गई है कुछ देर में आ रही हूँ, शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया। नीलम ने कहा, माँ, तुम्हारा गला कैसे खाली है? चैन नहीं पहनी? कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? शारदा जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में श्वेता कमरे में दाखिल होते हुए बोली, लीजिए माँ, आपकी चैन। शारदा जी ने नीलम से कहा, ये रही मेरी चैन, कुछ दिन पहले टूट गई थी, सो बहू ने उसे ठीक करवा कर दे दिया मुझे। नीलम आगे कुछ न बोल पाई। एक दिन श्वेता की तबीयत बिगड़ गई, उसे बहुत तेज बुखार था। समीर तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, श्वेता को टाइफाइड हो गया है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। समीर ने तुरंत माँ को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। शारदा जी नीलम को सारी बात कहकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। शारदा जी श्वेता के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रही थी। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शारदा जी ने समीर से कहा, तुम घर चले जाओ, घर में नीलम और बच्चे हैं। नीलम से कहना श्वेता के लिए खिचड़ी बना दे। अब घर की सारी जिम्मेदारी नीलम पर आ चुकी थी, पर वो करती भी क्या। उसने सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर समीर के हाथों हॉस्पिटल भेज दी। शारदा जी ने श्वेता को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर देखा नीलम काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही नीलम ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? शारदा जी ने कहा, श्वेता काफ़ी कमज़ोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तुम तो अब यहीं हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, तुम घर संभाल लेना। नीलम मन ही मन सोच रही थी, अभी न आती तो अच्छा रहता, हर बार मायके आराम करके ही जाती हूँ, अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा। सोचा था अच्छी शॉपिंग कर लूँगी, मायके आकर शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवा लूँगी, अब संभव नहीं लगता। कुछ समय बीता। आज श्वेता घर आ चुकी थी, उसे काफ़ी कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था। समीर ने श्वेता को अपने कमरे में आराम करने को कहा। नीलम ने कमरे में आते ही कहा, क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गई, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप अपना समझकर ही तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? श्वेता ने कहा। एक दिन श्वेता ने नीलम से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उसे ले आओ। नीलम ने जैसे ही बैग खोलकर देखा, काफ़ी महंगी साड़ियाँ और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, ये क्या? नीलम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और समीर ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था मैं मायके चली जाऊँ, पर आप आ रही थी तो कैसे जा सकती थी।
कहीं अचानक जाना पड़ न जाए, तो आप सभी के लिए पहले से ही ये कपड़े खरीद लाए। नीलम अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। नीलम श्वेता के गले लगते रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा भी कहती रही, पर कभी आपने जवाब नहीं दिया। मुझे माफ़ कर दें। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए। आप तो बेटी हैं घर की, आपका तो हक है। अब तो मेरी तबीयत ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। शारदा जी सब देख सुन रही थी कि श्वेता कितनी समझदार और सुलझी बहू है। ननद को हमेशा बहन ही मानती रही। समीर ने कभी उसे पिताजी की कमी महसूस न होने दी। उसकी हर चीज़ का बखूबी ध्यान देता रहा, पर नीलम ने भाभी को कभी वो महत्व नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। श्वेता जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि नीलम ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं किचन संभाल लूँगी। मैं अभी काफ़ी दिन रुकने वाली हूँ। श्वेता ने कहा, नीलम दीदी, आपकी जब इच्छा हो तब आ जाया करें, पर मायके को मायका ही समझें, न कि मेहमान बनकर आए। तभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा। मायके में माँ के बाद भाभी ही सब कुछ होती है। उनसे प्यार और अपनेपन का रिश्ता ना कर रखें, ताकि मायके में कभी बोझ न समझी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and subscribe my channel and support me.